हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 80+ स्कोर करना चाहते हैं तो आज की स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि आज की स्ट्रैटेजी में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपको लास्ट 15 डेज़ में कैसे क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कैसे मॉक लगाने हैं, एनालाइज करना है, सो दैट जो आपका स्कोर है ना वो 50s या 60s में ना रहे, 80s में जाए, 70-80s में जाए, ताकि आपका सिलेक्शन एटलीस्ट पक्का हो जाए आपके स्कोर्स से। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 ही मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो मतलब हमें स्पीड तो रखनी ही होगी, साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी हर एक सेक्शन के लिए नहीं फॉलो करनी होगी, हर एक के लिए अलग अलग होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे हमारी जीएस या जीके की। तो जैसे जीके या जीएस में सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, आपको 8 to 9 मंथ्स का करंट अफेयर करना है और करंट अफेयर अराउंड आपका 20 to 25 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम्स जो भी हुए हैं सीजीएल या सीएचएसएल का, उसमें करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी कुछ रहा है। और जिसमें आपको करंट अफेयर में स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गई, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हो गई, या फिर अवार्ड्स वगैरह हो गए, आपकी बुक्स हो गई, बुक्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑल, डिफेंस वगैरह का सेक्शन हो गया, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। और जो आपका स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है ना, इसका स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके पढ़ना है। ठीक है, सेकंड इज़ योर पॉलिटी हम ले सकते हैं। पॉलिटी में जनरली 5 to 8 क्वेश्चन का एवरेज हम लेके चल सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट फॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया, देन कम्स टू आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई आपकी, डीपीएसपीज़ हो गए आपके, प्रेसिडेंट वाला टॉपिक हो गया, या फिर प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक हो गया, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, पार्लियामेंट्स हो गई, आपके लोकल गवर्नमेंट हो गई, या फिर आपका कोर्ट्स वगैरह हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी जो इम्पोर्टेंट है, लाइक आप इलेक्शन कमीशन को ले लें या फाइनेंस कमीशन को ले लें, या फिर आपकी कैग वगैरह हो गई, इन सब के आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आर्टिकल्स की भी एक आपको निमोनिक वाली ट्रिक वाली वीडियो बनाकर डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, दैट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, अब हिस्ट्री की भी एक हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री की भी हिस्ट्री ही है। इसमें आपका एंशियंट भी है, मिडेवल भी है, मॉडर्न भी है, कल्चर भी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री को तो कर दो ख़त्म, क्योंकि इसका तो सीन ही नहीं होता हमारे एग्ज़ाम्स में, इतना कुछ खास खास क्या सीन ही नहीं होता। ठीक है, एंशियंट और मिडेवल को आपको इतना सर पे नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे और जो आपने पढ़ा हुआ होगा वो आपका बन जाएगा। कल्चर भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है, और आपका जो बचा बीच में मॉडर्न। अब मॉडर्न में आपको क्या करना है, मॉडर्न को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें 1857 के जो रिवोल्ट्स हैं, वो रिफॉर्म मूवमेंट हैं वो हो गए, या फिर हमारा फ्रीडम मूवमेंट वाला जो पूरा सर्कल है वो, इन सब के जो भी लीडर्स हैं और उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इन्होंने जो भी मूवमेंट्स चलाए हैं वो, और प्लस में जो भी डेट्स हैं, ये अच्छे से हमें याद करनी है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद आप गवर्नर जनरल वाला टॉपिक भी थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी समटाइम्स क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी हमारी अब दो तरीके की होती है। तो ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले ध्यान देना है इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर्स, इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, और नेशनल पार्क्स वगैरह, माउंटेन्स एंड उनकी लोकेशंस वगैरह देखनी है। एंड आपका सोयल सिस्टम हो गया, रॉक सिस्टम हो गया इंडिया का, ये सब थोड़ा देख लेना, क्लाइमेट वगैरह देख लेना इंडिया का। और देन कम्स टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाली में आपको क्या देना है, वर्ल्ड वाली में भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है रॉक्स वाला।
ये रॉक्स वाला है ना, 3 टाइप्स की रॉक्स होती है हमारी, इग्निशियस, मेटाफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया और सोलर सिस्टम हो गया, इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेना सो दैट क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ब्लैंक होकर ना आए, क्योंकि 50 मार्क्स सबसे ज़्यादा वेटेज है इस सेक्शन का और हमें सबसे ज़्यादा भी स्कोर करना है इस सेक्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी साइंस की, तो साइंस का तो सीन ही ख़त्म सा हो रहा है, क्योंकि लास्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, CGL हो या CHSL हो, साइंस का कुछ ऐसा वेटेज ही नहीं आया, और जो 1-2 क्वेश्चन आया भी है ना, बायो का हो या फिर हमारा फिज़िक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, क्वेश्चन ऐसा था कि आप इजीली करके ले जाओगे अगर आपने पढ़ी है तो अच्छे से कभी भी साइंस। तो इतना ज़्यादा इसको बर्डन मत लेना, अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उसको करना, देन कम्स टू द स्टैटिस्टिक्स का भी ऐसा ही है, अगर आपको आता है तो सबको आता है, अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आ रहा है तो काफ़ी ईजी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो किसी को भी नहीं आ रहा है, काफ़ी मुश्किल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी प्यारी रीजनिंग। अब देखो, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के, और मुझे ट्रस्ट आप सब पर कि आप 100% एक्यूरेसी से इसमें 100% मार्क्स स्कोर करेंगे, बट डोंट बी ओवर, क्योंकि हम होता है ना कि कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहने, प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका स्कोर वगैरह है वो सही रहेगा, और आप बूस्ट करोगे, जो आपकी माइनर माइनर मिस्टेक्स हैं वो अपडेट होती रहेंगी, कोई न्यू टॉपिक मिलेगा तो आप उसको भी ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा रीजनिंग का भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 25 आउट ऑफ 25 आपको स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है, ईजीली आप कर लेंगे। देन कम्स टू हमारा मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स में भी हमारे 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 ही मार्क्स के होते हैं, ये भी आप रीजनिंग की तरह ही ले सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बट येस अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल श्योरली लूज़ ईयर। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपना अर्थमेटिक पे ही ध्यान देना है, उसके टॉपिक्स जो भी हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, और ये नहीं है कि आप लग गए हो एक ही टॉपिक को, टाइम वेस्ट कर दिया, काफ़ी सारे दिन दे दिए, नो ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसके थोड़े से 50 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करो, इतने आप एक दिन में अराउंड 2 to 3 आवर्स में कर ही लेंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, इनफ है, आपकी प्रैक्टिस हो गई। देन कम्स टू हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में भी जो हमारे अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री है या फिर मेंशुरेशन है, इसके फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। इफ़ यू नो द फार्मूला यू विल एबल टू डू दैट क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट देन यू विल लूज देयर। तो ठीक है, इसको अच्छे से करना है फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको क्या क्या करना है, कंप्यूटर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारा शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, लाइक Alt+F क्या हो गया, Ctrl+A क्या हो गया, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला पार्ट आपको देखना है, MS ऑफिस थोड़ा आपको देखना है, एंड देन कम्स टू साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा देखना है, मालवेयर एंड ऑल, ये आप अच्छे से कर लेना थोड़ा थोड़ा। तो 10 मार्क्स का आता है और इतना कुछ मुश्किल नहीं आता, 10 में से 8 to 10 आप स्कोर कर ही लेंगे ईजीली। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डेंजर जोन, दैट इज़ आवर मॉक। अब ये मॉक को कैसे करें, कितने मॉक लगाने हैं, 1 लगाना है, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, कितने लगाने हैं। अब देखो, ये आपकी थोड़ी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितने लगा सकते हैं, कितना टाइम देते हैं, बट येस 1 मॉक तो मैंडेटरी है, लगाना ही लगाना है। बाकी आप सेक्शनल भी लगा सकते हैं, सेक्शनल थोड़ा जल्दी हो जाते हैं और आप इससे इम्प्रूव भी कर सकते हैं सेक्शनल से। अब मॉक तो लगा लिया, बट इसको एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज जस्ट जैसे ही मॉक दिया, जस्ट आफ्टर मॉक उसके एनालाइज मत करना, क्योंकि तभी ताज़ा ताज़ा दिया है तभी ताज़ा ताज़ा एनालाइज करोगे, एनालाइज करने का मूड नहीं होगा और सब कुछ ड्यून हो जाएगा और आप अच्छे से उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। मॉक देने के बाद हैव सम रेस्ट, देन गिव सम टाइम टू अनदर सब्जेक्ट,
और फिर उसके बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट करने के बाद अपना मॉक को एनालाइज करें, उसमें देखें कहाँ मिस्टेक की है, क्यों की है, और नेक्स्ट मॉक में आपकी वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, आपके अटैम्प्ट्स भी थोड़े अच्छे होते जाएंगे और आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। आई नो यू। एंड यहीं पर हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि दिल्ली पुलिस में आप 80+ स्कोर करने वाले हो और इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी आपके नाम होने वाली है। बाय बाय ऑल।